बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला अगर हम इसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट फैंस ऐसे हैं, क्रिकेट फैन तो नहीं कहेंगे आप, बहुत सारे घुसपैठिए ऐसे हैं जो क्रिकेट में घुस आए हैं और वो चाहते हैं कि ये मैच ना हो, और वो बायकॉट की बातें कर रहे हैं कि जी इंडिया की टीम को पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए, इंडिया की टीम को पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, कैसे खेलेंगे, ये अपने देश के साथ गद्दारी है, फलां है, ये है, वो है। इस वक्त जो मीडिया है भारत का वो भरा हुआ है इस तरह के नारों से और इस तरह की जिसको आप कहते हैं कि बातों के साथ। लेकिन दूसरी जानिब मैच की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं। तो क्या ये मैच का आखिरी लम्हात में कोई बाइकआउट हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि ये मैच जो है वो अब ऑब्वियसली होने जा रहा है और ये तय है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इजाज़त दे दी गई है। दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बोर्ड्स की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीमें वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से हमारे साइम अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फीकी फीकी सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं दोनों तरफ से। उधर से तो उनके फॉरेन कोच आए हैं, इधर से हमारे साइम अयूब आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई लोगों के लिए ये बड़ा मैच होगा, हम तो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हम सब कुछ ठीक करें, जो पिछले मैच में हमसे गलतियां हुई वो हम बेहतर करें और ये सब कुछ, मतलब वो फॉर्मल से उन्होंने जवाबात दिए हैं सवालों के। और कोई कोई ऐसी खबर नहीं बनी जिससे हम कहें कि भाई कोई किसी ने कहा हो कि हमारा तो उनसे मुकाबला नहीं है, हम हरा देंगे, हम ये कर देंगे। ये सब कुछ जो है ना वो इंडियन मीडिया में हो रहा है और अजीब सा तूफान मचा हुआ है इंडियन मीडिया में इस वक्त इस सारे मामले को लेकर के। जो लोग, एक तो वो ग्रुप है जो कहते हैं मैच ही ना हो और दूसरा वो ग्रुप है जो कहता है कि जी मैच हो लेकिन हमने मैच नहीं देखना, हमने मैच का बाइकआउट करना है, इंडियन टीम खेले लेकिन हम ये मैच नहीं देखेंगे। एक वो ग्रुप है। एक ग्रुप वो है, वो कहते हैं कि जी ठीक है मैच होना चाहिए लेकिन इंडिया ये मैच पाकिस्तान को हराए और इंडिया बताए कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है और इसमें भी हम पाकिस्तान को लिताड़ देंगे, पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे। ये एक ग्रुप वो है और एक ग्रुप वो है जो कहता है कि भाई मैच हो, इंडिया जो है वो तो जीत ही जाएगा। उसकी वजह यह कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है। T20 में हालांकि एक साहब बीच में मैं देख रहा था कि वो थोड़े से मोहतात थे, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा मसला नहीं है, T20 में कोई एक रन आउट हो जाए, ऊपर से 2 विकेटें गिर जाएं, कोई मसला हो जाए, कोई एक प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर जाए तो T20 छोटी सी गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये आप मत कहिए, या कम से कम ये मत सोचिए कि आप यूएई के खिलाफ मैच खेल रहे हैं या आप ओमान के खिलाफ मैच खेल रहे हैं या आप हांगकांग के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। जो भी मामला है, पाकिस्तान है, मतलब प्रॉपर एक टीम है। ठीक है, हम उनसे बहुत आगे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम के ऊपर हम एक अनड्यू प्रेशर डालेंगे, भाई आपने हर सूरत में जीतना ही जीतना है, अगर आप हार गए तो ये होगा वो होगा। तो मतलब इंडियन टीम के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर डालने की बात हो रही है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब इंडिया अगर मैच खेल रहा है तो फिर एक ही रास्ता है और वो ये है कि इंडिया मैच जीते। अगर इंडिया मैच हार गया तो करोड़ों इंडियन फैंस, बल्कि अब तो 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, वो कहते हैं 1 अरब 40 करोड़ की इंडियन आबादी ये कह रही है कि हमारे ये जो वीर जवान हैं ये जाएं मैदान में, पाकिस्तान को लिताड़ के आएँ, इस किस्म के नारे जनाब। और ये एक एक्स्ट्रा अनड्यू प्रेशर जो है वो इंडियन टीम के ऊपर हो रहा है। लेकिन बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त हमारा मैच ही नहीं है, यानी कहाँ इंडिया कहाँ पाकिस्तान, हमारे पास वो क्लास के प्लेयर्स हैं, हमारे पास वो एक्साइटिंग टैलेंट है, हमारे पास वो ज़बरदस्त दुनिया का नंबर 1 हमारे पास इस वक्त स्पिन बॉलिंग अटैक है। तो हमारे चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के 8 ओवर कौन खेलेगा? क्या पाकिस्तान में किसी में दमखम है कि कुलदीप यादव और चक्रवर्ती के 8 ओवर्स कोई खेल सके? तो वो फिर दरमियान में कह देते हैं कि हाँ थोड़ा सा फ़खर जमान जो है वो, आपको पता है कि फ़खर जमान वो प्लेयर है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पिछला मैच जो है उसमें पाकिस्तान ने कोई 160 रन बना लिए, वरना पाकिस्तान तो शायद 140 भी ना बनाता। और एक साहब तो कहते कि वो तो
ओमान की गलती से पाकिस्तान ने 160 बनाए, वरना पाकिस्तान 160 बनाने के काबिल नहीं था। अब वो ये सोच रहे हैं, बड़े बड़े कुछ हजरात जो हैं भारत में, वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को 100 से नीचे इंडिया आउट कर देगा। ठीक है, ये दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है भाई। 2021 में भी आप यही सोच के गए थे, उस वक्त भी आप कहते थे कि हमारा चक्रवर्ती जो है वो एक मिस्त्री बॉलर है हमारा, और वो उस मिस्त्री की धुलाई की थी पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान ने आपकी तबीयत रमा कर दी थी और आप फर्स्ट मरहले से आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। आपको याद होगा, आपकी क्रिकेट में जो है वो भौचाल आ गया था कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या कर दिया। उस वक्त भी हरभजन सिंह जैसे लोग कहते थे कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, अगर पाकिस्तान हमें हराएगा तो ये एक अपसेट होगा, और ये चीज़ें तो खैर हमारे अपने भी कुछ प्लेयर्स ने की हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया को हराएगा तो ये एक बड़ी न्यूज़ होगी, अगर इंडिया पाकिस्तान को हराता है तो ये कोई न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को हम, इंडिया क्या, हम खुद बहुत हल्का ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान को इतना भी हल्का मत लीजिए। पाकिस्तान टीम जो है उसके अंदर टैलेंट मौजूद है, स्किल मौजूद है, एक्सपीरियंस की कमी है। हमारा कप्तान 22-23 मैचेस टोटल खेला हुआ है, तो एक्सपीरियंस की हमारे यहाँ कमी है। लेकिन अगेन मैं ये आपको बताऊं कि ऑन द डे, ऑन द ग्राउंड कौन सी टीम बाजी ले जाती है ये कोई नहीं जानता, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये T20 क्रिकेट है, ये एक बहुत फनी गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हूँ, मैं ये आपको बताऊं। पहले मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम हमें डिसअपॉइंट करेगी, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने मैच ओमान के खिलाफ खेला है और जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त राइट कॉम्बिनेशन बना के इस मैच में मैदान में उतरेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। बहुत से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, वो गुज़िश्ता रोज़ मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक प्रॉपर फास्ट बॉलर मज़ीद ऐड करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। हम फ़हीम अशरफ के साथ जा रहे हैं सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के साथ, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें हारिस रऊफ़ को हर सूरत में वापस लेके आना चाहिए। हारिस रऊफ़ के बगैर पाकिस्तान के बॉलर्स को वो मार पड़ेगी कि 300 बना देगा इंडिया। मतलब ये तक बात की जा रही है कि भाई इंडिया की जो है वो, इंडिया, एक हमारे एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि इंडिया के बल्लेबाज जो हैं वो स्टेडियम की लाइटें तोड़ देंगे। यानी हमारे इस हद तक हमारे क्रिकेटर, हमारे प्लेयर्स को ये, जिसको आप कहते हैं ना कि वो कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई आपको इतनी मार पड़ेगी। मार किसको पड़ेगी? मार पड़ेगी आपके अबरार को, नवाज को और सुफियान मुकीम को। वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों को मार पड़ेगी, और इतनी मार पड़ेगी कि लाइटें टूट जाएंगी दुबई क्रिकेट स्टेडियम की। अब मतलब इतने भी बुरे हालात नहीं है यार। 2023 में 2025 में अभी जो हम वहाँ पे खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, अबरार वाज द ओनली बॉलर के जो टफ टाइम दे रहा था, और उस वक्त तो आपके सारे भाई तेज बॉलर वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त तो आपकी सारी बातें मानी गई थी। पाकिस्तान सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेल रहा था वहाँ पे, तो पाकिस्तान तो सारे अपने फास्ट बॉलर्स के साथ गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान मैच क्यों नहीं जीता? उस वक्त कहाँ थे ये सब लोग? फिर मुझे बताएं कि अब आप हारिस रऊफ़ को वापस लाने की बात कर रहे हैं। बताइए मुझे कि जब हम मेलबर्न में हारे थे तो 8 बॉलों पे 24 किसने खाए थे वो रन्स? बताइए मुझे, किसने पाकिस्तान की हार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना? जीता हुआ मैच हम हार गए थे इंडिया से। तो भाइयों, ये जो काम है ना कि आप अपने बॉलर्स को बिल्कुल लपेट के साइड पे फेंक रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके ये बॉलर किसी काम के नहीं है। फ़हीम अशरफ जो है वो उसको आप एंड में लेके आ रहे हैं जी। एक साहब कह रहे हैं फ़हीम अशरफ पे इतना आपको भरोसा है कि आप 7 विकेटें गिरने के बाद उसको लेके आए हैं, तो आप आखिर में क्या उससे ओवर करवाएंगे? फ़हीम अशरफ से आखिरी ओवर करवाएंगे? उसको तो मार मार के उसका भरकस निकाल देंगे। भाई, ना फ़हीम अशरफ ने चूड़ियां पहन रखी हैं, ना शाहीन शाह अफरीदी ने पहन रखी हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉलर्स को मार पड़ेगी तो हमारे बल्लेबाज भी मौजूद हैं उनके बॉलर्स को मारने के लिए। अब इतने भी बुरे हालात नहीं है, मतलब इतना ही गिरा दो यार अपनी टीम को। मैं तो हैरान हूं अपने मीडिया के ऊपर से कि एक तरफ जो है
वो अपने हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस हद तक जनाब व्यूज़ के चक्कर में कि इंडियन मीडिया हमें देखे, इंडियन जो क्राउड है, इंडियन फैंस हमें देखे और वो कहें देखें पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद कह रहे हैं कि हमारी टीम किसी काबिल नहीं है। और उधर से जो है वो जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि हमारी टीम का तो मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, हम तो जीते हुए हैं ये मैच, इस मैच का कोई मामला ही नहीं है, ये तो मैच हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ऑलरेडी ये मैच जीते हुए, हमारा तो किसी टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हम तो आसमान से उतरे हुए हैं, हम ये हैं वो हैं। भाई मैच होने दो, लेट द मैच बीन डन, एक बार होने दीजिए मैच को, फिर देख लेंगे, फिर पता चल जाएगा कौन कहां पे खड़ा हुआ है, मान जाएंगे ऑब्वियसली एक टीम ने तो हारना है, चलिए हमारी टीम हार जाएगी, कौन सा आसमान सर पे टूट पड़ेगा। हम पहले भी हारते रहे इंडिया से, कोई बड़े बड़े नामों की मौजूदगी में, क्या बाबर की मौजूदगी में हम नहीं हारे, बाबर रिजवान की मौजूदगी में हम अफगानिस्तान से हार गए, हम यूएसए से हार गए यार, हम जिम्बाब्वे से हारे, मतलब ये इन सब की मौजूदगी में हारे हैं, इन सब बॉलर्स की मौजूदगी में हारे हैं। तो जो भाई टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है आप उसको सपोर्ट कीजिए, आप कहिए कि ये हमारे यंगस्टर्स हैं, हम इनके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमारा हारिस चलेगा, हमारा साहबजादा फरहान चलेगा, इंडिया के खिलाफ मारेगा उनको, हमारा हसन नवाज जो अभी तक हमें चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, किसी भी मैच में वो ट्रम्प कार्ड के तौर पे मुखालिफ टीम को टफ टाइम दे सकता है। तो हमें अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। साइम अयूब, मतलब उससे कहा गया कि भाई आप के ऊपर बड़ा भरोसा है तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करूंगा। साइम अयूब अच्छा है, उसको मानते हैं इंडिया वाले के भाई उसके अंदर टैलेंट है। फ़खर जमान, अगर अकेला फ़खर जमान चल गया ना तो मैं आपको बताऊं कि वही काफ़ी है, हमारा एक फौजी काफ़ी है, बस ये ज़हन में रखिएगा, अगर वो चल जाए ना, उसका बल्ला चल जाए, उसका दिन हो, तो वो ही काफ़ी है, वो साबित कर चुका है, कई बार साबित कर चुका है। तो हमारी टीम ये वो टीम है, देखिए पिछली टीमें शायद अपने लिए खेलती थी, अपने आप को देख के खेलती थी, लेकिन ये वो वाहिद टीम है जिसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि ये अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, ये टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ये जो टीममेट्स के लिए खेलना, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाई करना, नंबर्स की किसी को परवाह नहीं है यार, ये वो चीज़ है कि जो आपको आगे लेके जाती है। बड़े नाम आपको नहीं जितवाते, ये जहन में रखिएगा, बड़ी करेज, बड़ा हौसला और एक दूसरे के लिए मिलकर परफॉर्म करने का ये जो जज्बा है, ये आपको मैच जितवाता है। और ये तो जो है ना वो चींटियों से हाथियों को शिकार कर लिया जाता है, ये जहन में रखिएगा। प्रॉब्लम यह है कि आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन मैदान में उतारें। तो अब ये जितने भी लोगों के ये दावे हैं कि जनाब हारिस रऊफ को वापस आना चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, कम से कम इस मैच के लिए मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अनचेंज्ड जाना चाहिए, पाकिस्तान को सेम अपना जो कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ मैदान में उतारा, उसी कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को मैदान में जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती होगी पाकिस्तान अगर कोई चेंज करता है। और जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के कैंप से वो यही आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम अनचेंज्ड जाएगी। जी हाँ, मैंने अपने ज़राए से कंफर्म किया है, खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अनचेंज्ड जाएगी। पाकिस्तान कोई ऐसा तजुर्बा बिल्कुल 11 थार के ऊपर अब नहीं करने जा रहा। और फिर एक और चीज़ कि पाकिस्तान इसी बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ भी मैदान में उतरेगा। अगर पहले पाकिस्तान को बैटिंग मिलती है तो पाकिस्तान इसी बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा जो पाकिस्तान ओमान के खिलाफ उतरा, यानी तीसरे नंबर पे मोहम्मद हारिस को खिलाया जाएगा, अब उनको नीचे नहीं लेके जाया जाएगा अनटिल और अनलेस कि पाकिस्तान जो है वो मैच में पाकिस्तान की बैटिंग पहले नहीं आती, पाकिस्तान चेज़ कर रहा है और चेज़ में कोई ऐसा हो जाता है कि दो प्लेयर्स जो हैं वो मिसाल के तौर पे पहले आउट हो जाते हैं, तो मुमकिन है कि थोड़ा इनिंग्स को आगे लेकर के जाने के लिए या स्पिनर्स का जो वार है उसको सहने के लिए मुमकिन है कि तीसरे नंबर पे फिर आगा सलमान जो है वो चले जाएं स्पिनर्स को फेस करने के लिए, उनके ओवर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये उस सूरत में हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करेगी और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहते हैं तो फिर उस सूरत में तीसरे नंबर पे आपको मोहम्मद हारिस ही खेलते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट यही कॉम्बिनेशन पाकिस्तान मैदान में उतारेगा विद द बैटिंग ऑर्डर्स एज फार एज बैटिंग ऑर्डर इज कंसर्न, और साथ में पाकिस्तान इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगा। और मेरे ख्याल में हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की टीम इस बार
दुनिया को हैरान करेगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। और ये जो गुरूर जो है ना वो आसमानों पे चढ़ा हुआ है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा तो मुकाबला ही नहीं है, इनको पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का इनके साथ कितना बड़ा मुकाबला है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।